Hello students, today we will be discussing a numerical problem based on consolidation of soil. Now let us see what the question is saying to us. A 2.5 centimeter thick sample of clay was taken from the field for predicting the time of settlement for a proposed building which exerts a uniform pressure of 100 kilonewton per meter square over a clay stratum. The sample was loaded to 100 kilonewton per meter square and proper drainage was allowed from top and bottom. It was seen that 50% of total settlement occurred in 3 minutes. Find the time required for 50% of the total settlement of the building if it is to be constructed on a 6-meter thick layer of clay which extends from the ground surface and is underlain by sand. Okay, so let us just start the numerical. Now the very first thing which they have given us the T 50%, consolidation is taking place at 50%, so the value for T is 0.197. Sometimes they might give you the value, this value in the numerical also, in the question also, but here they have not given in the question. Now the very first thing what they are doing, they are taking 2.5 meter thick samples clay, okay, and what is happening here, the lab sample is drained in the both sides, okay, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने जो आपका सैंपल है वो दोनों ही साइड में ड्रेन किया जा रहा है, मतलब ऊपर भी की लेयर पे भी इनको ड्रेनेज अवेलेबल है, नीचे की लेयर पर भी ड्रेनेज अवेलेबल है, और जो टोटल जो सेटलमेंट ऑकर किया गया है वो 3 मिनट्स में किया गया है. नाउ we know the formula from Casagrande, CV is equal to TH square DR divided by T. Now T यहाँ पर हम लोग को पता है 0.17. Now H square जो है, H यहाँ पर हम लोग को जो डेप्थ है या कहना चाहिए जो थिकनेस है वो 2.5 गिवन है, ठीक है, 2.5 गिवन है. नाउ दोनों ही साइड में जो ड्रेनेज हो रहा है, सो वी विल बी कंसिडरिंग H एज 2.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. अगर ये वन साइड ही ड्रेनेज हो रहा होता तो वी नी नॉट यूज़ टू डिवाइड बाय 2, बट सिंस दोनों ही साइड से ड्रेनेज हो रहा है, सो H फॉर अस H विल बी 2.5 divided by 2. Now when we'll put the 2.5 divided by 2 value in the formula, it will be 2.5 square divided by 2 square, ठीक है. तो 2 का स्क्वायर उन्होंने डायरेक्टली 4 लिखा है एंड 2.5 स्क्वायर दे विल बी कैलकुलेटिंग. देन ड्रेनेज दोनों ही साइड से हुआ है, सो ड्रेनेज का जो टाइम है 3 मिनट्स है, तो 1/3. ओके, वंस यूल कैलकुलेट दिस वैल्यू यू विल गेट 10.25 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है. मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हमें मिला है दैट इज़ 10.25 इंटू 10 टू द पावर -2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. मतलब इतना आपका जो कंसोलिडेशन है पर मिनट में होगा. नाउ दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, लेट अस जस्ट अगेन वंस अगेन सी. Here they have given find the time required for 50% of the total settlement of the building if it is to be constructed on 6-meter thick layer. Okay, now again आपको पता है जो लेयर है हम लोग उसको फ्रॉम द सेंटर विल कंसिडर इट, एंड क्योंकि दोनों ही साइड से जो सीपेज है या ड्रेनेज है वो होने वाला है, सो फॉर 50% कंसोलिडेशन फॉर टाइम टी इन्होंने हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, टाइम फाइंड आउट करने के लिए कहा है. सो फॉर दैट अगेन वी विल यूज़ द सेम फॉर्मूला CV इज इक्वल टू TH स्क्वायर डिवाइडेड बाई DR डिवाइडेड बाई T. सो T हमें पता है यहाँ पर क्या है, वील पुट T इन द लेफ्ट हैंड साइड, और CV जो है हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. सो लेट अस पुट द वैल्यू. Now since we have divided 6-meter layer into half, which means 300 centimeter. Now यहाँ पर हम देख सकते हैं जो T की वैल्यू है, कैपिटल T की वैल्यू दैट इज़ अगेन वी नो 0.197 इंटू आपका जो H स्क्वायर है, H स्क्वायर इज़ नथिंग बट 300 स्क्वायर इंटू जो 100 यहाँ पर लिखा है, ये आपका जो
CV था उसका जो 10 टू द पावर -2 स्क्वायर है, वो 10 टू द पावर -2 है, वो ऊपर आ गया है, विच मीन्स 100। एंड एट द डिवाइडेड पार्ट इन्होंने क्या लिखा है, 10.25। ओके, देन सिंस आपको दिख ही रहा है कि वैल्यू बड़ी आने वाली है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले में आप जो आपका मिनट है उसको आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आर से ही आप उसको दिन में यानी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू नो आप इसको दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी में ही हमने इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी है। सो 60 इज़ फॉर योर क्या कहना चाहिए आपका आर, अभी आपका मिनट में है, अगर इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वो घंटे में आ जाएगा, और 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी योर डे। ठीक है, सो वंस विल कैलकुलेट द टाइम फॉर 50% कंसोलिडेशन इन द फील्ड, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कैसाग्रेंडे का जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का न्यूमेरिकल है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, यू कैन आस्क in the comment section box. Okay, thanks for watching.